चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है और हमने कल क्या डिस्कस किया था आज के लिए। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले हम आज के एक्सपायरी का मतलब जो निफ्टी फाइनेंस है उसके बारे में हमने कल जो व्यू बनाया था उसके हिसाब से निफ्टी फाइनेंस ने काम किया है या नहीं। और हमने जो बोला था कि हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी हमने बोला था ये लेवल काटने के बाद आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जो रेजिस्टेंस दिया था वो रेजिस्टेंस के पास आपको अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सेल पोजीशन बनानी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए कल का एनालिसिस वैसा का ही वैसे रखा है, आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। हमने आपको क्लियरली बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो दोस्तों, ओके, और ये जोन ड्रॉ करके रखो। ये जोन जब भी ब्रेक होगा तो यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, ओके। ये हमने सिनारियो डिस्कस किया था। दूसरा सिनारियो डिस्कस किया था अगर फ्लैट ओपन होता है और इन लेवल के पास आने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हमें ऊपर जाना है, ओके। तीसरा सिनारियो अगर गैप डाउन ओपन होता है, रिटेस्ट होता है तो हमारा टारगेट रहेगा 20,400 और दूसरा टारगेट था 375 20,375। ये हमने दो टारगेट दिए थे। और गैप अप ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर भी गैप अप ओपन होता है, अगर सस्टेन होता है कंफर्मेशन मिलने के बाद और थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हमें बुलिश मिलता है तो हम अप साइड के लिए खेलेंगे। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे के साइड आ जाता है दोस्तों ये जोन के अंदर तो डेफिनेटली हमें सेल साइड में बैठना है और यहाँ का जो आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वही हमें ये सेल लगाना है। हमारा फर्स्ट टारगेट था ये और सेकेंड टारगेट कल का जो हमने बताया था 20,400 यहाँ पे ओपन होने के बाद, जो कि हमें यहाँ से बहुत ही अच्छी वापस उसने रिटेस्ट भी किया दोस्तों। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एम पैटर्न बना है दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एम पैटर्न देखिए लाइव मार्केट में, अगर वो ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आती है अप साइड या डाउन साइड में। तो यहाँ पे 20,550 से लेके अगर 400 तक अगर 150 पॉइंट्स आपको मिले दोस्तों एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही आपने अच्छा आज प्रॉफिट बनाया रहेगा। दोस्तों हम निफ्टी फाइनेंस का जो व्यू है सिर्फ एक्सपायरी के लिए देखेंगे। अगले हफ्ते से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जो डेली एनालिसिस करते हैं उसका ही डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर किया करूँगा मैं। तो निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी फाइनेंस का मैंने बता दिया आपको। निफ्टी का हमने दोस्तों जो एनालिसिस किया था, मैंने कल बोला था अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों और ए लेवल को काट देता है, ओके, ए लेवल को काट देता है तो डेफिनेटली हमें 19,600 तक टारगेट मिल सकते हैं, ओके। ये लाइन भी हमने ड्रॉ करके रखी दोस्तों। लेकिन हमें आज टारगेट मिला 19,600 तक, प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स आपको यहाँ पे पकड़ के चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट का जो बॉटम है कोई भी एग्जैक्ट बॉटम कैच नहीं कर सकता। हम सिर्फ लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। हमें 19,600 था, 19,616 मिला, बहुत है। यहाँ से अगर आपने यही जोन पे शॉर्ट किया रहेगा दोस्तों तो 700 मतलब 80-90 पॉइंट्स आपको यहाँ पे निफ्टी में टारगेट मिल गया, ओके। जबकि यही जोन को वापस रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से वापस डाउन मूवमेंट देखने को मिली, वही रेजिस्टेंस जोन के आसपास आने के बाद वहीं पे क्लोजिंग अभी दे दिया है। अभी कल के लिए निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है दोस्तों वो देख लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप कल भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो, ये जोन ड्रॉ करके रखो दोस्तों। यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा एनालिसिस के लिए। आपको टूल्स में जाना है दोस्तों, टूल्स में जाके एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कीजिए यहाँ से, ओके। एक पैरेलल चैनल, यहाँ पे पैरेलल चैनल ड्रॉ करने के बाद आपको सिर्फ ये चैनल जब भी ब्रेकआउट होगा अप साइड में, ओके, अप साइड के लिए खेलना है। अभी यहाँ पे वापस एक सिनारियो बन रहा है मैं जो कि दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी में एक शोल्डर हेड और शोल्डर पैटर्न बनने के मतलब अप साइड के लिए रेडी हो सकता है अभी निफ्टी। अभी कल क्या व्यू बन रहा है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है, यही जोन के पास फ्लैट ओपन होता है और ये जो लेवल है, लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, लेवल है 19,725, ओके। 19,725 जैसे ही ब्रेक होता है 19,725 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाता है 5 मिनट कैंडल का और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गया, उसका कंफर्मेशन भी मिल गया। आगे रेजिस्टेंस है, इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, वेट फॉर द सम रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर आपको वापस 700 के पास यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल देखने, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉल के पोजीशन में बैठना है। ये एसएल आपका ये रहेगा 30 पॉइंट्स का, आपका इंडेक्स में एसएल रहेगा। टारगेट हमारा 75 पॉइंट्स का हमें
निफ्टी में फर्स्ट टारगेट रहेगा। आपको यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है दोस्तों फ्लैट ओपन होने के बाद। ओके, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ओके वापस बोल रहा हूँ मैं, गैप अप ओपन होता है, ये जोन के ऊपर ही ओपन होता है और सस्टेन कर देता है पहले 10 मिनट में, मतलब पहले कैंडल 5 मिनट का बन गया, वापस उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल गया है, अगर ये सस्टेनेंस अगर मिल गया तो वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट अगेन, तो आपको यहाँ पे वापस 75 पॉइंट्स का इनिशियल टारगेट रहेगा निफ्टी में। 75 19,775 पॉइंट्स, 775 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे 75 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा दोस्तों। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ओके, और धीरे धीरे जब वापस नीचे जाने लगता है तो हमें क्या करना है, ये लेवल जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेवल हमारा रहेगा, वो लेवल के नीचे हम सेल में बैठेंगे वापस, जो रहेगा 650 के नीचे। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है वापस, और नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आता है और 19,750 को क्रॉस कर देता है, तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 650 को क्रॉस कर देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,600 और सेकंड टारगेट रहेगा 19,550 तक। दोस्तों यहाँ पे किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये लेवल पे आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड में आता है। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है, ओके, ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है 650 के नीचे, तो यहाँ पे अगर पहले दो कैंडल बड़ी बड़ी बन जाती है और यहाँ पे आने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है, ओके, यहाँ पे अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, उसका कंफर्मेशन अगर नहीं मिला है दोस्तों, तो यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने दो। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी उछाल आने की संभावना है। तो ये वन वे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर नीचे के साइड बड़ी रेड कैंडल बनती है और यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और अप साइड ब्रेकआउट देता है बाद में, तो ये हायर हाई पैटर्न में आपको दिखेगा दोस्तों, और हमें 19,770 तक टारगेट मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से आप देखोगे तो 170 पॉइंट का टारगेट, 170 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये लेवल याद रखिए, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है दोस्तों। ओके, यहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे, बिग प्लेयर्स बैठे दोस्तों, यहाँ पे बिग प्लेयर्स पहले दफा तो नहीं जाने देंगे नीचे, क्योंकि उनका जो यहाँ पे बाइंग लेवल है, बाइंग एरिया है, आपको यहाँ तक लाने की कोशिश जरूर करेंगे और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जा सकता है दोस्तों। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के तीनों ही सिनारियो हमने देख लिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 775 पे थोड़ा कॉशियस रहना, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो आपको थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलता है या यहाँ पे होल्ड करता है वापस आने के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली आप वापस बाय में बैठ सकते हैं। टारगेट हमारा 19,880 तक रह सकता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों। कल मैंने बोला था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मतलब फाइनेंस निफ्टी दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों ही एक ही पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल को जब तक काटता नहीं तब तक हम बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं है। वैसा ही यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला और धीरे 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 हमारा जो, आप जाके वीडियो देखिए, हमने 45,650 का टारगेट बोला था दोस्तों, 640 लो लगाया, 640 से लो लगा के वापस अपसाइड में 45,900 तक हमें देखने को बैंक निफ्टी में। दोनों ही इंडेक्स, तीनों ही इंडेक्स ने बहुत ही अच्छे हमारे लेवल्स के हिसाब से काम किया, बहुत ही मजबूत प्रॉफिट दिया आज और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स निकाल के दिए दोस्तों। यहाँ पे कल क्या हो सकता है देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे वापस मैं ट्रेंड आगे एक्सटेंड करता हूँ आपके एनालिसिस के लिए। ओके, ये देखिए वापस ये ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड क्लोज हुआ है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे वापस ये शोल्डर, हेड और यहाँ पे शोल्डर पैटर्न बना रहा है दोस्तों। जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक होगा, ओके, ये पैटर्न एज वेल एज लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, लेवल जो रहेगा हमारा 46,000 जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूँ 46,000 जैसे ही ब्रेक होगा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। डेफिनेटली हमें 46,400 तक इमीडिएटली टारगेट मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे वापस मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जब निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के पास बहुत टाइम आता है और वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको ये एनालिसिस सिखाया है, जाके जरूर देखिए, लर्निंग के लिए देखिए, बाद में आप वो स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट करने के बाद मार्केट में अप्लाई करो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रिजेक्शन, फिफ्थ टाइम रिजेक्शन, सिक्स टाइम रिजेक्शन दोस्तों। अभी यहाँ से
हे उछाल आनी चाहिए, दैट इज माय एक्सपीरियंस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे उछाल दिखनी चाहिए 46,400 700 तक हमें वापस बैंक निफ्टी दिखना चाहिए। ओके, कल सिर्फ ये लेवल जैसे ड्रॉ करके रखो, आपको बहुत ही काम आ गया। यहाँ पे शोल्डर हेड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, ये लेवल में बता दिया 46,000 के ऊपर जैसे हमें 46,000 नहीं सॉरी, ये जो लेवल है, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 46,000 के ऊपर ही हम बाइंग के लिए बैठेंगे दोस्तों। जैसे ही लेवल क्रॉस होगा हम सी में बैठ जाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद 46,000 जैसे ही क्रॉस होगा कंफर्मेशन मिल जाएगा, वेट फॉर द सम रिट्रेसमेंट जैसे मिलेगा बाइंग में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 46,300 और 400, 300-400 पॉइंट का इनिशियल हमारा टारगेट रहेगा। बाद में अगर हमें ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना रहेगा तो जरूर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है 46,000 के ऊपर ही गैप ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको कॉशियस होने के लिए बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वापस एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वेट कीजिए, अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेता और वन वे ऊपर चला जाता है और इसका कंफर्मेशन भी ऊपर मिल जाता है ओके गैप अप के साथ, तो डेफिनेटली 46,100 के आसपास आने के बाद आपको बाय करना है। टारगेट हमारे 300-400 पॉइंट्स वही रहेंगे दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यही लेवल पे फ्लैट ओपन होता है ओके, यहाँ पे आने के बाद फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे साइड आता है, तो डेफिनेटली हमारा 45,770 के नीचे सेल ट्रिगर होगा। सेल साइड में हम ट्रिगर हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, टारगेट हमारा इनिशियली 650 रहेगा, 46,650। सेकेंड हमारा टारगेट रहेगा 46,500 का दोस्तों। 500 के नीचे हम बाद में सोचेंगे कॉल में पुट में बैठना है क्या नहीं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके हमारा सिस्टम क्लोज कर देंगे दोस्तों। अगर गैप डाउन ही ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है ओके, डेफिनेटली पुट में ही बैठना है। यहाँ से अगर हमें 150 या 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला 46,500 तक। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने दोनों ही इंडेक्स का एनालिसिस कर लिया है। उसी हिसाब से आप भी लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के आपको ये लेवल्स में सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ दोस्तों, ये लेवल्स आप चार्ट पे बनाइए और लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कीजिए। डेफिनेटली डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करोगे, ये लेवल्स देखिए दोस्तों, मैं 1 डे बिफोर लाइव ट्रेड दे रहा हूँ आपको। ये लेवल देखिए, कल मैंने लेवल दिया था, वहां से ही मार्केट आया टेस्ट किया। यहाँ से देखोगे तो 250 पॉइंट्स का मूव मिला डाउन साइड में और अप साइड में वापस 250 का, टोटल 500 पॉइंट्स का मूव हमने आज कैप्चर किया दोस्तों ओके। तो मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, लाइव मार्केट में बहुत काम आती है, इससे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बनते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी का मैंने जैसे बोला कि हम सिर्फ एक्सपायरी के लिए एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा डेली एनालिसिस रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।